8 साल का इंतजार और अब वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर पहली बार एक ऐसी खबर आई है जिसने निवेशकों की उम्मीद जगा दी है। कंपनी के ग्राहक बढ़ रहे हैं, यानी कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, आरपू बढ़ा है, रेवेन्यू और एबिटा में सुधार हुआ है और घाटा भी कम हुआ। यानी ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया की कहानी जो है शायद बदलने लगी है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि बेहतर नतीजों के बावजूद जेपी मॉर्गन, यूबीएस, नोमुरा और सीएलएसए जैसे 4 बड़े ब्रोकरेज हाउस जो हैं वोडाफोन आइडिया पर बाई जो है रेटिंग कहने से बच रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? कंपनी के सामने ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती है जो इन दिग्गज ब्रोकरेज को अब भी सतर्क रहने पर मजबूर कर रही है? क्या वोडाफोन आइडिया की वापसी सच में शुरू हो गई या फिर ये सिर्फ एक छोटी सी राहत है? आइए पूरी कहानी को जो है आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। 8 साल बाद वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स जो बढ़े हैं उस मामले को समझते हैं। देखिए, जून 2026 के अंत में वोडाफोन आइडिया के जो कुल कस्टमर्स हैं वो 19.31 करोड़ हो गए हैं। पिछली तिमाही यानी मार्च 2026 में ये जो ग्राहक थे वो 19.28 करोड़ थे, यानी एक तिमाही में ही करीब 3 लाख नए कस्टमर्स की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त 2018 में भी वोडाफोन और आइडिया के विलय के बाद ये पहली तिमाही है जब कंपनी के कस्टमर तिमाही आधार पर बढ़े हैं। हालांकि सालाना आधार पर अभी भी जो है कस्टमर्स उनमें कमी देखने को मिल रही है। एक साल पहले कंपनी के पास करीब 19.77 करोड़ कस्टमर्स थे, यानी एक साल में करीब 40 लाख कस्टमर से वो कम हुए हैं। यानी जो ओवरऑल पिक्चर्स जो समझ में आ रही है, ग्राहक जो है यानी कस्टमर घटने का सिलसिला पहली बार रुका है और अब कंपनी ने हल्की वापसी के संकेत दिए हैं। अब वोडाफोन आइडिया की बात हो रही है तो इस कंपनी का घाटा काफ़ी कम हुआ है। इस मामले को भी समझने की कोशिश करते हैं, यानी पूरे कंपनी की जो है वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, वो समझ लेते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस जो है वो कम हुआ है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी का घाटा करीब 3,754 करोड़ रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में घाटा 6,608 करोड़ था, यानी सालाना आधार पर घाटे में करीब 2,854 करोड़ रुपए की कमी आ रही है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना ये ज़रूरी है कि मार्च तिमाही में कंपनी ने 51,970 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था। ये असली कारोबार से आया हुआ जो है सामान्य मुनाफा नहीं था, बल्कि एजीआर राहत से जुड़े एक बड़े वन टाइम अकाउंटिंग गैप की वजह से ये जो मुनाफा देखने को मिल रहा था। इसलिए क्वार्टर 4 में मुनाफे से क्वार्टर 1 के घाटे की सीधी तुलना यानी कंपैरिजन करना सही तस्वीर नहीं बता पा रहा है। इसलिए हमने जो है आपको दोनों बातें जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। चलिए, रेवेन्यू के फ्रंट पर कैसे रहे नंबर्स वो समझ लेते हैं। कंपनी के कारोबार में भी जो है सुधार दिखाई दिया है। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 27 में ऑपरेशनल रेवेन्यू करीब जो है 11,689 करोड़ रहा। ये पिछले साल के मुकाबले में करीब 6% ज़्यादा है। तिमाही आधार पर भी देखें तो रेवेन्यू में करीब 3% की बढ़ोतरी हुई है। आरपू कैसा रहा है ये भी समझ लेते हैं। टेलीकॉम कंपनी के लिए जो आरपू यानी जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है कि एक ग्राहक से यानी एक कस्टमर से कंपनी की जो है औसत जो है कितनी कमाई होती है, कितना पैसा कमाती है। वोडाफोन आइडिया का आरपू जो है पिछली तिमाही के मुकाबले करीब 2% बढ़ा है, करीब 177 तक पहुंच गया है। सालाना आधार पर भी जो है आरपू में करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा कैसा रहा है वो समझ लेते हैं। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 27 में एबिटा करीब 5,034 करोड़ रहा है। सालाना आधार पर इसमें करीब 9% की बढ़ोतरी हुई है। तिमाही आधार पर भी करीब 3% की वृद्धि है और एबिटा मार्जिन में की अगर बात की जाए तो इसमें करीब 43% के आसपास ये रहा है। अब वोडाफोन आइडिया ने नेटवर्क पर कितना करोड़ खर्च किया है वो समझ लेते हैं। कंपनी के लिए नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक होती है। तो जून तिमाही में वोडाफोन आइडिया ने करीब 1,930 करोड़ का जो है केपिक्स किया। पिछली तिमाही में करीब 2,294 करोड़ के आसपास था, यानी इस तिमाही में केपेक्स जो है वो कम हुआ है। लेकिन नेटवर्क विस्तार के लिए करीब जो है कहा जा रहा है कि 9,000 करोड़ के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। अब असली समस्या क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया की पूरी कहानी जो है फिर से मुश्किल हो जाती है। कंपनी को जो है नेटवर्क विस्तार यानी एक्सपेंशन और बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। कंपनी करीब जो है 45,000 करोड़ के निवेश की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए वोडाफोन आइडिया को जो है बड़े पैमाने पर फंड जुटाना होगा। कंपनी करीब 35,000 करोड़ रुपए जो है बैंक कर्ज के लिए जुटाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि ब्रोकरेज हाउस इस शेयर को लेकर अभी भी सावधान हैं। अब एजीआर वाला मामला भी समझ लीजिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की बात हो रही। देखिए, वोडाफोन आइडिया पर सरकार का एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया लंबे समय से जो है वो बड़ी समस्या है। अप्रैल में सरकार ने जो है दोबारा कैलकुलेशन के बाद कंपनी का एजीआर बकाया जो है करीब 23,600 करोड़ घटाया था और इसे करीब 64,046 करोड़ के आसपास कर दिया था। इसके अलावा सरकार ने पेमेंट के बड़े हिस्से को अगले वर्षों के लिए भी
टाल दिया था। बताया जा रहा है कि भुगतान यानी जो पेमेंट का ये हिस्सा है फाइनेंशियल ईयर 36 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 41 के बीच किया जाना है। यानी इससे कंपनी को तत्काल जो है कैश यानी नकदी के मोर्चे पर राहत मिली, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ईजीआर की पूरी समस्या खत्म हो गई है। अब वोडाफोन पीएलसी से क्या मामला जुड़ा हुआ है, ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी को वोडाफोन पीएलसी को जो है सेटलमेंट के तहत दिए जाने वाले इक्विटी शेयरों की वैल्यू में बदलाव से करीब 1,816 करोड़ रुपए का वन टाइम अकाउंटिंग बेनिफिट भी मिला था। जून के अंत में इन शेयरों की जो है फेयर मार्केट वैल्यू करीब 4,435 करोड़ थी। भविष्य में कंपनी इन शेयरों को बेच सकती है और इससे मिलने वाला पैसा जो है कहा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अब चलिए चारों ब्रोकरेज हाउस वाले की जो है वो एंट्री कर लेते हैं। चारों ब्रोकरेज हाउस क्या अब कह रहे हैं, क्यों ये सतर्क हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले जेपी मॉर्गन की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो रेटिंग अंडरवेट की दी है और टारगेट 9 रुपये का दिया है, मौजूदा भाव जो है वो करीब 12 रुपये 92 पैसे के आसपास है। तो जेपी मॉर्गन के मुताबिक Q1 के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, रेवेन्यू बेहतर रहा, एबिटा बेहतर है, आरपू करीब 177 पर है। ग्राहक की जो है यानी कस्टमर की संख्या है उसमें करीब 3% की बढ़ोतरी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है बैंक के फंडिंग को लेकर है। अगर कंपनी को पर्याप्त फंडिंग नहीं मिलती है तो केपेक्स और बाजार की जो हिस्सेदारी वो बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अब इस पूरे मामले पर यूबीएस ने क्या कहा है वो समझ लेते हैं। यूबीएस ने न्यूट्रल रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है, टारगेट जो है 15 का रखा है। यानी यूबीएस को कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट का भरोसा नहीं है, लेकिन अभी इसे जोरदार बाई यानी जो बाई की कैटेगरी में भी वो यूबीएस नहीं इसको मान पा रहा है। यानी नोमुरा की क्या है नज़र, ये भी समझ लेते हैं। नोमुरा ने भी न्यूट्रल रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 12 रुपये 60 पैसे के आसपास का दिया है। नोमुरा के मुताबिक Q1 में कोई बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव सरप्राइज़ नहीं आया, लेकिन आगे कंपनी के लिए कुछ बड़े कैटलिस्ट हो सकते हैं। क्या-क्या कैटलिस्ट है वो समझ लेते हैं। डेट रेजिंग सफल होना, टेलीकॉम इंडस्ट्री में टैरिफ बढ़ना, ग्राहकों की जो संख्या में लगातार बढ़ोतरी होना और कोई बड़ा जो है स्ट्रैटेजिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट आना है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो वोडाफोन आइडिया के शेयरों को एक नई ताकत मिलती हुई नजर आएगी। सीएलएसए का क्या कहना है वो भी समझ लेते हैं। सीएलएसए ने जो होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 13 कर दिया है। सीएलएसए के मुताबिक Q1 में रेवेन्यू जो है वो करीब 11,680 करोड़ से लेकर 11,689 करोड़ के आसपास रहा है। एबिटा करीब 5,030 करोड़ का रहा है। आरपू में सुधार है, कस्टमर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कंपनी को करीब 45,000 करोड़ के निवेश के लिए फंड जुटाने की ज़रूरत है और यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो चलिए ये रही वोडाफोन आइडिया को लेकर लेटेस्ट अपडेट। 4 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो थी उसको हमने आपको जो है आसान भाषा में समझाने की कोशिश की थी। अगर इन खबरों के दम पर अगर आपको भी वोडाफोन आइडिया के शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेने का मन हो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलिए। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मन में।